दीपक गुड मॉर्निंग, बताएं कौन से स्टॉक पर गुड आएंगे? मॉर्निंग मैम। मैंने अभी LIC हाउसिंग फाइनेंस दिया था 700 के प्राइस पर 239 क्वांटिटी। ओके, अब और उसके बाद मार्केट गिर गया। अब मैं वही सोच रहा हूँ कि अब क्या करूँ, उसका रुक बना रहूँ कि निकल जाऊँ। ठीक है, और कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं आप? मैम होल्ड तो मैं आराम से 6 महीने तक कर सकता हूँ। 6 महीने तक? ज्यादा कुछ नुकसान तो नहीं? 685 के पास स्टॉक अभी है, 700 रुपये आपकी हाँ परचेज प्राइस है। हाँ जी, हाँ जी मैम। लक्ष्मीकांत जी, आपसे पूछना चाहूंगी, 6 महीने तक होल्ड कर सकते हैं दीपक जी LIC हाउसिंग फाइनेंस, क्या राय रहेगी? देखिए, इसने 200 DMA के बाद सस्टेन किया, इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है ये, और इसने अच्छा खासा रिबाउंड दिया है। मुझे लगता है कि इनको होल्ड करके चलना चाहिए, और जैसे ही स्टॉक 735 के ऊपर निकलता है वैसे ही अपसाइड रैली को रेज्यूम करेगा। वहां से फिर ये स्टॉक 775 790 के लेवल को टच कर सकता है। जैसा कि इन्होंने बताया इनका 6 मंथ का व्यू है, तो मुझे लगता है कि इनको 645 के स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड रखने की सलाह रहेगी। और एक बार ये स्टॉक 735 के ऊपर निकलता है, जैसे हमें फिर 775 से लेकर 790 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और YouTube के भी दर्शकों के सवालों को शो में शामिल करते हैं। और IRFC पर AP साहब हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं। ध्वनि, इनका नज़रिया तो मुझे नहीं पता है, लेकिन IRFC में करंट लेवल्स पे क्या खरीदारी की जा सकती है, इस पर ये राय चाहते हैं। कविता, इसमें करंट लेवल्स पे कोई भी एक खरीदारी के संकेत नहीं बन रहे हैं। स्टॉक का शॉर्ट टर्म बेसिस पे ऑलरेडी ट्रेंड एक नेगेटिव साइड का बना हुआ है, अपनी 200 की EMA को टेस्ट कर रहा है। अगर आप वीकलीज पे भी देखें तो वीकलीज पे भी यहाँ पे एक स्टैग्नेशन देखने को मिल रही है, जहां पे कोई भी एक मोमेंटम भी ऑन द हायर साइड पिक होता हुआ नहीं देखने को मिल रहा है। तो इसे फिलहाल अवॉइड ही करें, यहाँ पे कोई भी फ्रेश पोजिशन ना बनाए। ठीक है, तो ये एक खास रणनीति आपको मिलती हुई। बढ़ते आगे, मनवीर सिंह हमारे साथ इस वक्त अमृतसर से जुड़ चुके हैं। मनवीर जी नमस्कार, पूछिए किस स्टॉक पे आपका सवाल है? हाँ जी सर, मेरे पास ये BDL के शेयर हैं, भारत डायनेमिक्स के 1630 शेयर। ठीक है, कितने शेयर हैं? और मैं 30। ओके, किस भाव पे लिया? 1600 पे, और मैं 1 साल के लिए रुक सकता हूँ। ठीक है, भारत डायनेमिक, लेकिन थोड़ा सा नुकसान आपको यहाँ पर होता हुआ यहाँ पर BDL में। हालांकि ख़ास तौर पे जब लंबी अवधि का नज़रिया है तो लक्ष्मीकांत जी मैं आपके पास आना चाहता हूँ। ज़रा बताइए BDL पर क्या नज़रिया बन रहा है? 1600 के स्तर पे इन्होंने ख़रीदारी की हुई है और यहाँ लगभग 13,500 के ऊपर इनको नुकसान होता हुआ, क्या करना चाहिए? देखिए, इन्होंने तो खैर काफी ऊपर से बाइंग किया है, और उसके बाद ही यहाँ पे हमें सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिल रहा है। कई दिनों से स्टॉक लोअर टॉप्स लोअर बॉटम के अनुसार ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली इसने 200 DMA के लेवल को भी रिटेस्ट किया है, जो कि 1105 के आसपास आ रहे हैं, और वहीं पर एक छोटा सा बेस बनाता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है एक शॉर्ट टर्म पुल बैक मूव आ सकता है इस स्टॉक में, जब तक ये स्टॉक 1100 के ऊपर रहता है। और यहाँ से फिर हमें 1375 के मूव दिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए इसको 1100 के ऊपर सस्टेन रहना जरूरी रहेगा। अगर ये 1100 के लेवल्स के नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है तो हमें फर्दर सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, जो कि इस स्टॉक को 990 के लेवल्स तक भी पहुंचा सकता है। तो मुझे लगता है कि 1100 के स्टॉप लॉस के साथ ये होल्ड रख सकते हैं। बिल्कुल, तो ये राय है भारत डायनामिक्स पर। अगर से अब्दुल कादिर साहब फोन लाइन पर हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मैडम अच्छा है। मैडम आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। बताइए अब्दुल कादिर जी, आपको हम कैसे हेल्प कर सकते हैं? किस स्टॉक पे सलाह चाहते हैं आप? तो मैडम मेरे पास टाटा स्टील के शेयर है। ओके, 54 शेयर जी। और ये 171 का मेरा वो बाइंग परचेज है। ओहो, चलिए थोड़ी बाइंग प्राइस आपकी ऊंची है, लेकिन दिन देखिए यहाँ पर तमाम मेटल काउंटर्स जोश में हैं। ध्वनि के पास जाऊंगी मैं। ध्वनि, इनकी बाइंग प्राइस 171 है। अगर हम इसका 52 वीक हाई भी देखें तो 184 के आसपास स्टॉक पहुंचा है। लेकिन देखिए 153 का एक अहम मार्क जिसको तोड़ने में ये कामयाब रहा है। आज तो खैर तमाम काउंटर्स हम देख रहे हैं कि तेज़ी की ओर ही है, लेकिन फिर भी 159.20 तक के लेवल से बाइंग प्राइस इनकी थोड़ी सी ऊंची है, 171। नियर टर्म आउटलुक अगर आप बताना चाहें तो कितना रिकमेंड करेंगे, किस स्टॉप लॉस के साथ ध्वनि?
जी बिल्कुल कविता, यहाँ पे हाल ही आज ही हमने जस्ट ओपनिंग कमेंट्री में ही बताया कि मेटल्स के अंदर आज बाइंग का एक रुझान देखने को मिल रहा है। टाटा स्टील के अंदर भी यहाँ पे जो बाइंग एक्शन है वो ब्रेकआउट यहाँ पे स्टॉक ने वापस से दिया है। इनकी खरीद भाव ऊपर की है बट संख्या कम है, उस हिसाब से इनको नुकसान यहाँ पे इतना भारी होता हुआ नहीं देखने को मिल रहा है। बट मेरी इसमें बने रहने की ही सलाह रहेगी, क्योंकि ओवरऑल मेटल्स के अंदर वापस से एक बाइंग एक्शन बनता हुआ देखने को मिल रहा है। और टाटा स्टील के अगर हम लेवल्स की बात करें तो आज का जो ब्रेकआउट और जो लो फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है, तो 154 का स्टॉप लॉस मैं इनको सजेस्ट करूंगी मेंटेन करना। ऊपर की तरफ इनको अपने कॉस्ट भाव यानी कि 171 तक का एक बाय देखने को मिल सकता है। वहां पर यहाँ पे स्टॉक एक हल्का सा हॉल्ट लेता हुआ दिखेगा, बट जैसे ही इनकी बाय प्राइस के ऊपर स्टॉक मूव होता हुआ देखने को मिलेगा, तो वापस से इसके जो ऑल टाइम हाइज है 183 से लेके 185 की लेवल्स के पास वापस वहां तक मूव करता हुआ देखने को मिल सकता है इनको। सो प्रॉफिट बांधने की भी यहाँ पे डेफिनेटली एक पॉसिबिलिटी है। होल्डिंग पीरियड इनका जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा लंबा रहेगा। यहाँ पे मेरी सजेशन रहेगी कि एटलीस्ट 5 से 6 महीने का होल्डिंग पीरियड इसके अंदर गिन के चले। ठीक है, तो ये एक विस्तृत नजरिया आपको मिलता हुआ टाटा स्टील पे। व्हाट्सएप पर सवाल भेजा है। उनके पास आरईसी के 300 शेयर है जो उन्होंने 604 रुपए प्रति शेयर के दाम पर खरीदे हैं। स्टॉक अभी 545 के आसपास है, तो थोड़ा सा नुकसान तो है उनको इस पोजीशन पर। ध्वनि, आपसे पूछना चाहूंगी आरईसी क्या राय रहेगी चार्ट पर? उन्होंने अपना टाइम होराइजन नहीं भेजा, लेकिन नियर टर्म का टाइम होराइजन देखें तो क्या राय होगी? जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर हम आरईसी का चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो पिछले 3 सेशंस में डेफिनेटली एक बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, बट मोमेंटम जो है वो यहाँ पे काफी लेस है। आपको अगर आप यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं पूरे हफ्ते भर का मूव, तो हफ्ते भर में यहाँ पे स्टॉक ने कोई भी एक अपसाइड नहीं बताया है। ब्रॉडर स्ट्रक्चर को भी अगर हम यहाँ पे देखते हैं वीकलीज पे भी, तो कोई भी एक मोमेंटम इसके अंदर वापस ऑन द हायर साइड बनता हुआ नहीं देखने को मिल रहा है। कोई भी एक बाउंस भी स्टॉक यहाँ पे लेता है तो आपको ऊपर की तरफ 575 तक के एक बाउंस देखने को मिल सकता है। तो अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे बने रहे, स्टॉप लॉस लगाए नीचे की तरफ में 520 का, और ऊपर की तरफ 575 के पास एक एग्जिट यहाँ से ले ले, आपका नुकसान यहाँ पे कम होगा। चलिए, व्हाट्सएप के ज़रिए हमारे साथ जिनका सवाल है SN गाड़िया साहब इंदौर से अपना सवाल पूछना चाहते हैं, और बजाज ऑटो में इन्होंने जो है ख़रीदारी कर रखी है। इनकी प्राइस एक बार देख लेते हैं, 11,900 की इनकी बाइंग प्राइस है। लक्ष्मीकांत जी, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो देखिए, मुनाफे में तो बहुत ही बढ़िया बैठे हुए हैं। फ़िलहाल 12,400 के लेवल्स हमें आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें नज़रिया हमें इनका पता नहीं है। आगे अगर नियर टर्म आउटलुक समझना हो मुझे, तो आप कितनी सलाह देंगे इनको? ये ट्रेंड तो काफी स्ट्रांग है, और 2 दिन पहले इसने कंसोलिडेशन ब्रेकआउट भी दिया था। ब्रॉडर स्ट्रक्चर भी काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से स्टॉक 12,700 के लेवल्स को टच कर सकता है। अब जैसा कि आपने बताया, इन्होंने कोई ड्यूरेशन नहीं दिया है, तब भी मैं इनको 12,150 के स्टॉप लॉस रखने की सलाह दूंगा, और जब तक इसके ऊपर सस्टेन करता है तब तक हमें यहाँ से 12,700 के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं।